वेलकम टू दादी अम्मा टीवी। समय पहले एक सुंदर गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा परिश्रमी था एक युवा लड़का, अर्जुन। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि मेहनत करके अपनी मां को एक अच्छा जीवन दे सके। मां कमजोर आवाज में, बेटा, तुम दिन रात मेहनत करते हो लेकिन खुद का भी ख्याल रखो। अर्जुन मां का हाथ पकड़ते हुए। माँ, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा और वक्त दो। अर्जुन की मां बहुत बीमार थी और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, गांव के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन जो पैसे मिलते वे मुश्किल से उनके खाने के लिए ही पर्याप्त होते। गांव के बाहर एक घना जंगल, जिसमें पेड़ ऊंचे ऊंचे और रहस्यमयी आवाजें आती हैं। ठंडी हवा बह रही है और घने कोहरे में अर्जुन आगे बढ़ता है। अगर तुम सच में अपनी माँ की मदद करना चाहते हो तो निर्भय होकर जादुई जंगल का रास्ता चुनो। अर्जुन हैरानी से, जादुई जंगल? क्या यह मेरा भ्रम था या सच में कोई संकेत था? अर्जुन ने बूढ़े आदमी से सुना था कि जंगल के दूसरी ओर एक जादुई झरना है, जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। अर्जुन जंगल में प्रवेश करता है। अंधेरा बढ़ता है, डरावनी आवाजें आती हैं और रास्ते में कई अजीब घटनाएं होती हैं। चमकती रोशनी कभी नजदीक आती तो कभी दूर हो जाती। जादुई तोता, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को कबूल करो। अर्जुन संकोच के साथ, मुझे खुद पर संदेह होता है, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते ही चट्टान हवा में उड़ गई और रास्ता साफ हो गया। जंगल का गहरा हिस्सा, रहस्यमयी आवाजें। अर्जुन आगे बढ़ता है। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलती हैं, जैसे किसी जादू से चल रही हों। अर्जुन घबराते हुए, ये जंगल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अर्जुन को 3 कठिन चुनौतियां पार करनी थी। एक तेज बहती नदी जिसमें मगरमच्छ थे, एक रहस्यमयी गुफा जिसमें चट्टानें गिर रही थीं, एक बड़ा पत्थर जो जादू से रास्ता रोक रहा था। अर्जुन साहस के साथ, मुझे डरना नहीं चाहिए, माँ के लिए मुझे ये पार करना ही होगा। अंधेरे में घिरी एक रहस्यमयी आकृति, उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा है। रहस्यमयी छाया, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, लेकिन यह झरना केवल उन्हें मिलता है जो सबसे कठिन परीक्षा पास करते हैं, त्याग की परीक्षा। तुम जो सबसे प्रिय मानते हो उसे छोड़ सकते हो। अर्जुन सोचते हुए, मेरे पास मेरी माँ की दी हुई लाल चादर ही है, लेकिन अगर इससे माँ ठीक हो सकती है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अर्जुन ने भारी मन से चादर झरने में बहा दी और तभी तेज प्रकाश फैला। छाया गायब हो गई और झरने से एक स्वर्ण बूंद उछलकर अर्जुन की हथेली पर आ गिरी। अर्जुन अपने गांव लौटता है। गांव वाले तालियां बजा रहे हैं। मां खुश हैं। आकाश में सूरज चमक रहा है और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा है। मां खुशी से, बेटा, मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। ये कैसे हुआ? अर्जुन मुस्कुराते हुए, ये मेहनत, हिम्मत और सच्चाई का फल है माँ। गांव वाले तालियां बजाते हुए, अर्जुन ने सच में कमाल कर दिया, उसकी मेहनत रंग लाई। अर्जुन की मेहनत और निस्वार्थ प्रेम ने सबको एक महत्वपूर्ण सीख दी। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहानी का परिणाम, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, सच्चाई और त्याग का फल अवश्य मिलता है। अगर हम ईमानदारी से प्रयास करें तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें सफलता से नहीं रोक सकती।